Good morning, students. Today we are going to solve the exercise of chapter 4, that is different kinds of fibers. We have studied this chapter. Now today we are going to do the exercise of this chapter. Okay? So the first question is choose the correct option. हमको इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट है उस पर टिक लगाना है, राइट, उसको चूज़ करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर. इन चारों में से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है, मतलब जो हमको नेचर से ऑब्टेन नहीं होता है, राइट. तो आपको पता है वुल हमको एनिमल से मिलता है, जूट और हेम्प हमको प्लांट से मिलते हैं, राइट. इसका मतलब बी, सी और डी तीनों हमको नेचर से मिलते हैं. तो बचा क्या? एक्रिलिक. एक्रिलिक इज़ अ मैन मेड फाइबर, राइट. इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. दैट्स वाई our answer would be A, acrylic, right, because it is not a natural fiber, it is a man-made fiber. Now the second question is the fiber which is not synthetic. ऐसा फाइबर जो सिंथेटिक नहीं हो, नेचुरल हो. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स वी नो दैट we get silk from silkworm, right. Silkworm is an insect which is a gift of nature. That's why silk is the fiber which is not synthetic but which is natural, right. That's why we have selected silk, and silk will be our answer. Now the third question is cotton crop is grown from. Students, आपको पता है कि जो कॉटन क्रॉप होती है वो ह्यूमिड टेम्परेचर में कॉटन प्लांट अच्छे से ग्रो होता है, राइट. तो आपको पता है ह्यूमिड टेम्परेचर कब रहता है? मार्च से नवंबर तक. तो जो कॉटन क्रॉप है वो बेस्ट ग्रोन कब होती है? मार्च से नवंबर के बीच में. ओके. नाउ रेटिंग इज़ डन फॉर द फाइबर्स ऑफ. आपको पता है कि रेटिंग एक तरह की प्रोसेस होती है और उसको हम कौन से फाइबर के लिए हम यूज़ करते हैं? जूट के लिए, राइट. सो द आवर आंसर विल बी जूट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. हमको सिल्क फाइबर किन से मिलता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सिल्क हमको एक तरह के इंसेक्ट से मिलता है, और इंसेक्ट को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एनिमल्स की कैटेगरी में, राइट. सारे बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं. तो वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम एनिमल्स. सो ए, एनिमल विल बी अवर आंसर. नाउ द second question is fill in the blanks. In this we have to fill the correct answer in the blanks. The first question is नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर एंड डैश फाइबर. तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, प्लांट फाइबर और दूसरा क्या हो जाएगा? एनिमल फाइबर्स. तो ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? एनिमल, राइट. नाउ द सेकेंड वन इज when cotton plant grows it bears fruit called. आप जब हमने कल्टीवेशन ऑफ कॉटन पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो कॉटन प्लांट होता है उसमें एक पॉइंट के बाद फ्रूट्स उग जाते हैं, राइट. और उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स. नाउ द थर्ड वन इज क्लोथ्स मेक यू फील कंफर्टेबल बिकॉज दे एब्जॉर्ब स्वेट. स्वेट का मतलब होता है पसीना, राइट. तो क्लोथ्स से हमको कंफर्टेबल लगता है. क्यों? क्योंकि जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट रखते हैं, राइट. तो इसलिए जो क्लॉथ्स होते हैं वो किसको एब्जॉर्ब करते हैं? हमारे स्वेट को. स्वेट मतलब पसीना, राइट. नाउ द फोर्थ वन इज द डैश प्रोसेस हेल्प टू होल्ड फाइबर्स टुगेदर. हमने जब पढ़ा था कि जूट में कि जो जूट की स्टेम्स होती हैं उनको एक साथ कलेक्ट करके उनके बंडल्स बनाए जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेटिंग. तो वही आपसे पूछा है कि द प्रोसेस विच हेल्प टू होल्ड द फाइबर्स टुगेदर इज कॉल्ड एज रेटिंग, राइट. नाउ द फिफ्थ वन इज जूट ग्रोज बेस्ट इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट.
जो जूट प्लांट होता है वो बेस्ट ग्रो कब करता है? वार्म टेम्परेचर में, मतलब जब उसको गर्म और ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट मिलता है तब वो बेस्ट ग्रोन करता है, राइट? सो वी हैव टू फिल ह्यूमिड इन द blank. Now the next one is true and false. The process of separating कॉटन फाइबर फ्रॉम सीड्स इज़ कॉल्ड एज गिनिंग. तो जब हमने गिनिंग की प्रोसेस पढ़ी थी तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब हम कॉटन फाइबर में से सीड्स को अलग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गिनिंग. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, राइट? नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉटन क्लॉथ्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. इसका मतलब कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं. इसका मतलब जब हम उनको अगर वो जो वेस्ट हो जाते हैं तो उनसे नेचर को लॉस होता है, नेचर पल्यूट होता है. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होते हैं वो कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है और नेचुरल फाइबर हमेशा बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट? दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्योंकि कॉटन जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट इज लेटिंग सेपरेट जूट प्लांट्स फ्रॉम फाइबर्स. ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कि हम पढ़ चुके हैं कि जो रेटिंग प्रोसेस होती है वो किसके लिए होती है? जूट प्लांट्स के लिए, है ना? तो ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो गया? ट्रू हो गया. नाउ जूट इज़ सोन ड्यूरिंग विंटर. अभी हमने पढ़ा कि जो जूट प्लांट होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर में ग्रो करता है, राइट? तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? फॉल्स. नाउ सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो केमिकल्स से बनाए जाते हैं, राइट? ना कि प्लांट फाइबर से. तो ये स्टेटमेंट्स भी कैसा हो गया? फॉल्स हो गया. सो इन दिस वे वी कैन राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट सेंटेंस एंड फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द इनकरेक्ट सेंटेंस. नाउ स्टूडेंट्स मैच द कॉलम. फर्स्ट वन इज़ नायलॉन. तो जो नायलॉन था वो फर्स्ट मैन मेड फाइबर था, राइट? जब आपको नायलॉन पढ़ाया होगा तब आपको मैंने बताया था कि जो नायलॉन है दैट वाज द फर्स्ट मैन मेड फाइबर. मतलब ये हमको नेचर से नहीं मिलता है, बट ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड दिस एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट मैन मेड फाइबर. नाउ हैंड ऑपरेटेड डिवाइस, that is charkha. We know that Mahatma Gandhi used charkha for the spinning of the cotton, right? तो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो है उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? चरखा. क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो चरखे को ऑपरेट करते थे, और कैसे ऑपरेट करते थे? उनके हाथों से. तो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस हो गया चरखा. देन द नेक्स्ट इज जूट. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जूट जो है वो चीपेस्ट फाइबर है, क्योंकि जूट प्लांट इजीली ग्रो कर लेता है और उसकी स्टेम से हमको जो जूट मिलता है वो इजीली मिल जाता है ना? इसलिए जूट जो है दैट इज़ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. देन द नेक्स्ट वन इज़ कॉटन. कॉटन में एक तरह की प्रोसेसिंग होती है दैट इज़ गिनिंग. दैट्स वाई कॉटन के सामने आ गया गिनिंग. एंड नेक्स्ट वन इज़ कीप द बॉडी कूल. हमारी बॉडी को कूल रखने का काम कौन करता है? ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथ्स. हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स हमारी बॉडी को कूल रखने का काम करते हैं, राइट? तो दैट्स वाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन विंटर, इन समर सीजन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको इन सभी के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, राइट? फर्स्ट वन इज़ प्लांट फाइबर. ऐसा फाइबर जो हमको प्लांट से मिलता है. तो हमने ऐसे फाइबर्स कौन कौन से देखे? जूट और कॉटन. तो हमने लिख दिया जूट एंड कॉटन. नेक्स्ट इज़ एनिमल फाइबर. ऐसे फाइबर्स जो हमको एनिमल से मिलते हों. तो हमको पता है वुल और सिल्क हमको एनिमल से मिलते हैं ना? वुल हमको शिप से, गोट, कैमल, इन सभी चीज़, रैबिट, इन सब से मिलता है. और जो सिल्क होता है वो हमको एक इंसेक्ट से मिलता है, और उस इंसेक्ट का नाम क्या है? सिल्क वॉर्म. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स मतलब जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं उसी को हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हो गए नायलॉन और एक्रेलिक. देन मैनमेड फाइबर.
मैनमेड फाइबर ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए टेरीवुल और पॉलीस्टर, राइट। इसके कपड़े भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन जूट आइटम। कुछ ऐसी आइटम्स जो कि जूट फाइबर से बनी होती हैं। तो जब मैंने आपको जूट फाइबर पढ़ाया था तब आपको बताया था कि हम यूजुअली पॉलीथीन्स की जगह हैंडबैग्स यूज़ करते हैं जो कि जूट से बने होते हैं, राइट। आपने बास्केट्स भी देखी होंगी जो कि जूट से बनी होती हैं। कुछ ज्वेलरी बीड्स भी होते हैं जो जूट के बने होते हैं, राइट। तो जूट के बहुत सारे यूजेस हैं उसमें से हमको कुछ 2 आइटम्स यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्स आइटम। आपको पता है कि फ्लेक्स भी एक तरह का नेचुरल फाइबर है जो हमको प्लांट से मिलता है। और फ्लेक्स से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? रोप मतलब रस्सी, और हाई क्वालिटी पेपर मतलब जो अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है वो भी फ्लेक्स से बनाया जाता है। ओके, so these were the other exercises. Now the next is we are going to discuss answer the following questions. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन हेम्प। तो सबसे पहले आपको हेम्प पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि हेम्प जो होता है वो हमको हेम्प प्लांट के स्टेम से मिलता है, राइट, मतलब तने से मिलता है। विच ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल। लोमी एक तरह की सॉइल होती है जैसे ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, वैसे ही लोमी भी एक तरह की सॉइल होती है। तो जो हेम्प प्लांट होता है वो सबसे बेस्ट किस में ग्रो करता है? लोमी सॉइल में। द फाइबर्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज टू मेक रोप्स, नेट्स, क्लोथ्स एंड कारपेट्स। और इस प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं वो किस 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 काम में आते हैं? रोब्स बनाने में, नेट्स बनाने में, क्लोथ्स और कारपेट्स बनाने में। तो हेम्प के बहुत सारे यूजेस हैं दैट वी हैव रिटन हियर। नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू राइट समथिंग अबाउट फ्लैक्स। what do we mean by flax and what we have to write a short note on flax. It is obtained from the stem of flax plant. जो फ्लैक्स होता है वो हमको फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से मिलता है, मतलब तने से मिलता है, राइट। द फाइबर इज़ वोवन टू मेक अ फैब्रिक कॉल्ड लिनन। फ्लैक्स से हमको एक तरह का फैब्रिक मिलता है जिसको हम बोलते हैं लिनन। आपने लिनन के शर्ट्स देखे होंगे, है ना। तो जो लिनन होता है वो हमको बेसिकली किससे मिलता है? फ्लैक्स से। फ्लैक्स फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेक रोप्स एंड हाई क्वालिटी पेपर। अभी हमने पढ़ा कि जो फ्लैक्स होता है वो किन किन चीज़ों को बनाने के काम में आता है? रोप्स को और हाई क्वालिटी पेपर को। सो these were some things that we have to write about flax. Now the next one is coir. What do we mean by coir? That we are going to see. It is obtained from outer covering of the coconut fruit. coir जो होता है वो क्या होता है? कोकोनट फ्रूट का जो आउटर कवरिंग होती है उससे हमको एक तरह का फाइबर मिलता है और उसको हम क्या बोलते हैं? कॉयर। आप सभी ने देखा होगा कॉटन फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉयर। इट्स हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम द नट एंड बीटन टू गेट फाइबर। उसके हस्क को नट में से निकाल दिया जाता है और उसको बीट किया जाता है, और जब हम उसको बीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कॉयर फाइबर। द फाइबर इज़ स्पन एंड डाइड एंड देन वोवन। और जो फाइबर है उसको स्पन किया जाता है, डाई किया जाता है, डाई मतलब कलरिंग की जाती है, एंड देन उसकी वीविंग की जाती है, राइट। आपको पता है ये सारी प्रोसेसेस क्या हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ यूज टू मेक रोप्स, स्टफिंग मैट्रेसेस एंड फ्लोर कवरिंग्स। ये रोब्स बनाने के काम में आती हैं। मैट्रेसेस में स्टफिंग करने के मतलब रज़ाई में जो फिलिंग होती है अंदर उसके लिए भी काम में आती है, एंड रज़ाई गादी सभी में। एंड फ्लोर कवरिंग्स, और फ्लोर पे कवर करने के लिए हम जो शीट्स बिछाते हैं वो भी कॉयर से बनती हैं। तो दीज वर सम ऑफ द यूजेस ऑफ कॉयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर जूट फाइबर्स सेपरेटेड फ्रॉम द जूट प्लांट। जूट फाइबर्स को हम जूट प्लांट से कैसे सेपरेट करते हैं? आपको पता है कि जूट फाइबर जो है वो हमको किससे मिलता है? जूट
प्लांट से। लेकिन जूट प्लांट से हम जूट फाइबर कैसे बनाते हैं वो हम समझते हैं। वंस अ जूट क्रॉप इज हार्वेस्टेड, द स्टेम ऑफ प्लांट्स आर टाइड इनटू बंडल्स एंड पुट इन द स्टेगनेंट पॉन्ड ऑफ वाटर फॉर अबाउट 20 days टू रेट। आपको पता है कि जो जूट प्लांट की स्टेम्स होती हैं उससे हमको जूट फाइबर मिलता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उस जूट प्लांट की स्टेम्स को कलेक्ट करके उसके बंडल्स बना लेते हैं और उन बंडल्स को स्टेगनेंट पॉन्ड ऑफ वाटर में रख देते हैं। इसका मतलब ऐसा पॉन्ड जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है, पानी का फ्लो नहीं हो रहा है, पानी जो है वो ठहरा हुआ है, वहाँ पे 20 दिन के लिए हम उस बंडल को रख देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेटिंग, राइट। ऐसा करने से क्या होता है, जो बास्ट और इनर वुडी फाइबर है उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो लूज़ हो जाता है। इसका मतलब उनके ऐसा करने से जो बास्ट और इनर वुडी फाइबर स्टिक है, उनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, जिससे कि हम जूट फाइबर को ईजीली स्ट्राइप कर लेंगे, मतलब खींच के बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट्स, राइट। जब वो उसका बॉन्ड लूज़ हो जाएगा तो इजीली हम जूट फाइबर को खींच के बाहर निकाल सकते हैं उस प्लांट के स्टेम से। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको सन में ड्राई किया जाता है। तेज़ रोशनी में तेज़ सनलाइट में उसको रखा जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए। देन द फाइबर्स आर टाइड टुगेदर एंड सेंट टू द मिल्स। और इसके बाद उन फाइबर्स को बहुत टाइटली टाई किया जाता है, बांधा जाता है और फिर उनको मिल्स में भेज दिया जाता है, वेयर दे आर स्पन एंड वोवन इनटू टेक्सटाइल, जहाँ पर उनकी स्पनिंग होती है। और स्पनिंग और वीविंग, ये दोनों प्रोसेस होने के बाद जो फाइबर है उससे हम टेक्सटाइल बना लेते हैं, राइट, मतलब हमारा कपड़ा बना लेते हैं। टू मेक फैब्रिक, जूट फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। और फैब्रिक बनाने के लिए हम जो फाइबर है उसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, इन द सेम मैनर एज इन द केस ऑफ कॉटन। जैसे हमने कॉटन के लिए पढ़ा है, सेम प्रोसेस से हम जो फाइबर है उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन गेट jute fiber from jute plant. Okay, now we will go to the third question. Write the characteristic features of। हमको इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं, राइट, मतलब इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं वो हमको लिखनी है। फर्स्ट वन इज़ कॉटन क्लॉथ्स। सबसे पहले कॉटन क्लॉथ्स की क्या विशेषताएं होती हैं, इट इज़ यूज्ड एज फिलर्स इन पिलो, क्विल्ट्स एंड मैट्रेसेस। जो हमारे पिलो, कुशन, रज़ाई, गादी ये सब होते हैं, उनमें हम जो फिलिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, कॉटन की, आप सभी को पता ही होगा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल बैंडेजेस। जब हमको चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमको क्या लगाते हैं, जो पट्टी बांधते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन। तो जो सर्जिकल बैंडेजेस होती हैं वो भी किसकी बनाई जाती हैं, कॉटन की। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल एंड अंडर गारमेंट्स। जो कॉटन होता है वो कपड़े बनाने में, कॉटन के क्लोथ्स बनाने में और अंडर गारमेंट्स बनाने में भी यूज़ होता है। सुपीरियर क्वालिटी कॉटन इज़ यूज टू मेक गवर्नमेंट स्टेशनरी सच एज स्टैम्प पेपर एंड करेंसी नोट्स। जो अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का कॉटन होता है, उससे गवर्नमेंट की जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं वो भी बनाए जाते हैं और इवन कुछ करेंसी नोट्स भी जो होते हैं उसमें भी कॉटन का यूज़ किया जाता है। मतलब जो हमारे रुपीज़ होते हैं, जो नोट होते हैं, उसमें भी कॉटन का यूज़ किया जाता है उसको बनाने में, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, हमको जूट की कुछ विशेषताएं लिखनी है, जूट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सॉक्स, कर्टन्स, हैंडबैग्स, कारपेट्स एट्सेट्रा। आपको पता है कि जूट का यूज़ हम इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए करते हैं। कॉट्स हो गए, सॉक्स हो गए, कर्टन्स हो गए, हैंडबैग्स, कारपेट्स, ऑल ऑफ दीज। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फैंसी जूट बीड्स। जूट बीड्स मतलब जूट के मोती बनाए जाते हैं, टेबल मैट्स बनाए जाते हैं, बास्केट, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जूट की। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉल हैंगिंग्स फॉर वॉल डेकोरेशन।
डेकोरेशन का भी सामान बनाया जाता है जूट की हेल्प से। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पैकिंग क्लोथ, जो पैकिंग क्लोथ्स होते हैं वो बनाने के लिए भी, मतलब जो हैंड बैग आप कह सकते हो उसके लिए भी हम जूट का यूज़ करते हैं। रिफाइंड जूट इज़ यूज टू मेक ड्रेस मटेरियल ऑल्सो, और जो अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड जूट होता है उससे हम कपड़े भी बनाते हैं, ड्रेस मटेरियल्स भी बनाते हैं। तो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉटन एंड जूट, राइट। Now the fourth question is, write a short note on animal fiber, silk and wool. अब हमको सिल्क और वुल के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप और हेयर ऑफ एनिमल, फॉर एग्जाम्पल याक, कैमल, कैश्मीरी गोट एंड एंगोरा रैबिट। जो वुल होता है वो हमको इन सभी एनिमल्स के हेयर से मिलता है, आपको पता ही है, राइट। Removing the wool from sheep using special clipper is called shearing. जब हम शिप की बॉडी से वुल को निकालते हैं क्लिपर्स को यूज़ करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? shearing. This we have already discussed, right? It is used for making fine clothing, bedding, upholstery and carpets. और ये जो वुल होता है वो ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ में आता है, क्लोथ्स, बेडिंग्स, अपहोल्स्ट्री एंड कारपेट्स, राइट। ये सारी चीज़ें बनाने में जो वुल है वो यूज़ में आता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिल्क। सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चाइना। जो सिल्क है वो सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में डेवलप हुआ था। और जो चाइनीज़ हैं उन्होंने सिल्क की डिस्कवरी को बहुत समय तक पूरी दुनिया से छुपाए रखा था, ओके। उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि सिल्क एक तरह का फाइबर है और वो हमको एक इंसेक्ट से मिलता है। वो तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि सिल्क जो है वो एक तरह का फाइबर है और वो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, ओके। तो सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चाइना। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म। जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। आपको पता है ककून्स क्या होते हैं, है ना? जो आउटर कवरिंग हो जाती है लार्वा के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं? ककून्स, विच फीड ऑन मलबेरी लीव्स। और ये जो ककून्स होते हैं वो मलबेरी लीव्स खाते हैं, है ना? अच्छी क्वालिटी की मलबेरी लीव्स उनको खिलाई जाती हैं ताकि जो सिल्क प्रोड्यूस हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नोन एज सेरीकल्चर। और जब हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको पालते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, उसको क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर, ओके। सिल्क इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर माना जाता है वो कौन सा है? सिल्क, ओके। Now the next topic that the next question is, write the process of ginning and spinning. गिनिंग और स्पिनिंग के बारे में हमको लिखना है। गिनिंग, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड्स। कॉटन फाइबर को उनके सीड्स से सेपरेट करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन्स कॉल्ड रोलर गिन्स। और ये जो सेपरेशन है वो हम मशीन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और मैनुअली हमारे हाथों से भी कर सकते हैं। सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम कॉटन सीड्स वाज ट्रेडिशनली डन बाय कॉम्बिंग मैनुअली। और ट्रेडिशनली मतलब पहले के ज़माने में कैसे किया जाता था? कॉम्बिंग करके, अपने हाथों से ही किया जाता था। हाथों से जो कॉटन है उसकी कॉम्बिंग की जाती थी। द फाइबर मटेरियल लेफ्ट आफ्टर सेपरेटिंग द सीड इज कॉल्ड एज लिंट। और जब हम सीड्स को सेपरेट कर देते हैं और उसके बाद जो फाइबरस मटेरियल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंट, ओके। सो दिस वाज अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोसेस दैट इज गिनिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पिनिंग। स्पिनिंग के बारे में हमको लिखना है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फाइबर टू यार्न। फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग कॉटन फाइबर एंड ट्विस्टिंग देम टुगेदर इनटू अ लॉन्ग थ्रेड कॉल्ड यार्न। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? कॉटन फाइबर को लिया जाता है और उसकी ट्विस्टिंग की जाती है, मतलब उनको गूंथा जाता है ताकि उनका एक लंबा सा थ्रेड बन जाए और उसको हम क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं, राइट। द यार्न आर प्रेस्ड टाइटली एंड टाइड इनटू
बॉल्स, और फिर उन यान को बहुत ज़्यादा टाइटली प्रेस करके उनकी बॉल्स बना ली जाती हैं. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज spinning. This we have already discussed while we have discussed the chapter, right? Now the last question of this chapter is define the process of knitting. Name any two clothes made by knitting. Knitting क्या होती है और हमको ऐसे दो क्लोथ्स बताने हैं जो निटिंग से बनाए जाते हैं. तो निटिंग का सिंपल सा मतलब होता है बुनना. स्वेटर्स हम बुनते हैं, राइट? तो निटिंग मतलब बुनना. The process of making fabric from a single yarn is called as knitting. जब हम जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, जो फैब्रिक होते हैं, वो सिंगल यार्न से बनाते हैं, मतलब एक ही लॉन्ग थ्रेड से बनाते हैं ऑफ फाइबर, देन इट इज़ कॉल्ड एज यार्न. तो जब एक ही यार्न को यूज़ करके हम हमारा फैब्रिक बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? निटिंग. आपने देखा होगा कि जब स्वेटर्स बुनते हैं तो उसमें एक ही गोला होता है, एक लंबा सा थ्रेड होता है राउंड शेप में, और उसी की हेल्प से जो स्वेटर है वो बनाया जाता है, राइट? उसमें कहीं भी कटिंग वगैरह नहीं होती है. तो जब हम एक ही सिंगल थ्रेड को यूज़ करके हमारा फैब्रिक बनाते हैं तो इसको बोलते हैं निटिंग, राइट? निटिंग इज़ डन मैनुअली और बाय मशीन्स. निटिंग जो है वो मैनुअली भी की जाती है, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी करती होंगी, राइट? और मशीन्स के द्वारा भी निटिंग की जाती है. स्वेटर्स, सॉक्स आर मेड बाय निटिंग. जो स्वेटर्स और सॉक्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द निटिंग से ही बनाए जाते हैं, राइट? आपको पता है स्वेटर्स बुन के ही बनाए जाते हैं, वैसे ही सॉक्स भी बुनकर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वुलन ही होते हैं जनरली सॉक्स भी. या कॉटन के भी होते हैं, बट उसको निटिंग से ही बनाया जाता है. द फैब्रिक कंटेन आफ्टर निटिंग और वीविंग इज़ यूज टू मेक वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स. और जब हम निटिंग और विविंग करके फैब्रिक ऑब्टेन किया जाता है तो उस फैब्रिक से हम बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े बना सकते हैं. ओके, so today we have done the exercise of our chapter 4, that is different kind of fibers. That's all for today's class, students. From the next class we will start the next chapter. Okay, thank you.